बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप हमारे तमाम लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो बेटे, हम लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और उसके हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो बेटे जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है और यहाँ पर कहा गया है कि आप इसको वेरीफाई करें। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा जी, इसके टोटल्स हैं हमारे पास 6 पार्ट्स, जबकि यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए 2 या 3 पार्ट्स किए हैं ताकि इन्हीं की मदद से आप जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लें। हाँ जी बच्चे, तो अगर आप लोग ज़रा ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो आपस में इक्वल्स होंगी। तो आप जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स है उसमें देखें कि a प्लस बी है और उसका ऊपर होल ट्रांसपोज है और इक्वल में क्या है कि a के ऊपर ट्रांसपोज है इलादा से और प्लस b के ऊपर इलादा से ट्रांसपोज है और हमने प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें जो होंगी वो आपस में इक्वल्स हैं। हाँ जी बेटे, तो हम लोग यहाँ पे यूँ करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी है, देखें लेफ्ट हैंड साइड मैंने एज इट लिख दी है। अब यहाँ पर a है, a के नीचे मैंने ये a मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। यहाँ पर देखें कि b है तो b के नीचे मैंने b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी है। तो आप इसी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो होल ऊपर ट्रांसपोज है तो ब्रैकेट लगाकर इसका होल ट्रांसपोज कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपने A और B मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं इनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद उसका आप लोगों ने ट्रांसपोज ले लेना है। हाँ जी बच्चे, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जब हमने 1 को 1 में ऐड किया तो 2 बना, 2 को जब हमने 1 में ऐड किया तो 3 बन गया, 0 जब 2 में ऐड होगी तो 2 होगा और 1 जब 0 में ऐड होगा तो वो 1 ही होगा। मतलब कि हमने सेम पहली रो ली, पहली पोजीशन वाला नंबर दूसरी पोजीशन वाला नंबर ऐड किया, दूसरी रो ली उसमें पहला नंबर ऐड किया, फिर दूसरा ऐड कर दिया। इस तरह से ये हमारे पास इन दोनों का एडिशन हो गया A और B का। अब इसके बाद जब A और B हमने ऐड कर लिए हैं तो आप अगर आगे थोड़ा सा ध्यान करें इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज में ये होगा मेरे बेटे कि ये हमारे पास 2 और 3 रो है तो ये 2 और 3 कॉलम बन गई। ये 2 और 1 हमारे पास रो है तो 2 और 1 हमारे पास कॉलम बन गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और मैंने यहाँ पे इसको 1 का नाम दिया। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड लिखी गई है तो राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख ली गई है। तो यहाँ पे देखिए कि A है तो A मैट्रिक्स की मैंने वैल्यू लिख ली, B है तो B मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली। तो यहाँ दोनों के ऊपर ट्रांसपोज है तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दिया गया, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दिया गया। यहाँ पे देखिए कि रो जो होगी वो कॉलम्स में कन्वर्ट होगी, रो कॉलम में कन्वर्ट होगी, इसमें की रो भी कॉलम में, इसकी रो भी कॉलम्स में। अब ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इन दोनों को आपस में मैट्रिसेस को ऐड कर लेना। तो बेटे जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। बेटे ये तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये सेकंड आंसर है हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का एक आंसर था, एक राइट हैंड साइड का आंसर है। इन दोनों को अगर आप फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों साइडें जो है वो इक्वल प्रूव हैं। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। हाँ जी बेटे, यहाँ पे इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है पार्ट नंबर 2 और 3 और 4 वो आपने खुद करना है। यहाँ पे मैंने ये इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले जो है वो क्वेश्चंस कर दिए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें B + B ट्रांसपोज, ये देखिए जी बेटे जी B के नीचे B मैट्रिक्स लिखा गया है, यही वैल्यू है, सेम यही वैल्यू है। और यहाँ पे देखें B के नीचे ऊपर B ही लिखा गया है और B के ऊपर क्योंकि ट्रांसपोज है तो यहाँ पे ट्रांसपोज भी लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए बेटे सबसे पहले आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, रो को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। जब रो को कॉलम से कॉलम्स में रोज में चेंज कर दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया। क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया। इसके बाद आप लोगों ने इन दोनों को आपस में ऐड कर देना, इसका एक आपके पास आंसर आ गया है और ये आपने इसको 1 का नाम दे दिया। और ये किसका आंसर आया है, B + B के ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया B + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इसका आंसर है। इसको मैंने 1 का नाम दिया, यहाँ पर इसको क्या नाम दिया गया है, 1 का। आप अगर
थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाएं। सिमेट्रिक की जो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन की गई थी कि हमने जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना हो उसका बेटा जी अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ए का ट्रांसपोज है तो उसको ए के इक्वल होना चाहिए, बी का ट्रांसपोज है तो उसको बी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे बी प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो अगर इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो उसका आंसर बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल ही आ जाए। इट मीन्स कि ये है, इसका हम ट्रांसपोज लें और ये वाला ही आंसर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अरे बेटे तो आपने देखा यहाँ पे कि ये हमारे पास आई चीज़, ये मैंने इधर भी ट्रांसपोज ले लिया है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज ले लिया है। इसका बेटा जी यूँ हुआ कि ये तो एज इट लिखा जाएगा, तो ये जो रो है ये कॉलम में चेंज होगी, ये रो भी कॉलम में चेंज होगी, तो ये 2 बन गई। अब बेटा जी यहाँ 1 और 2 से आप देखिए तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। इट मीन्स कि ये बी प्लस बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, क्योंकि दोनों के आंसर्स जो है वो सेम है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज फिर उसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हैंस वेरीफाइड बी प्लस टी बी प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर लिया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अरे बेटा जी तो अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में आया है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज है और आपने इसको प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अरे बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस की उसके सेल्फ माइनस आए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए का ट्रांसपोज आप लेते हो तो वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, अगर बी का ट्रांसपोज लेते हो तो वो माइनस बी के इक्वल आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखें कि ये b माइनस बी का ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और इसका जब होल ट्रांसपोज लेंगे तो उसके बाहर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखें b के नीचे b मैट्रिक्स माइनस माइनस लिख लिया गया, b लिख लिया गया, t का ट्रांसपोज t ऐसे लिख लिया गया, t मीन ट्रांसपोज है तो b के ऊपर t लगा दिया गया। तो यहाँ पे देखें पहले ट्रांसपोज लिया जाएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये b माइनस बी का ट्रांसपोज का ये वाला जो है ये इसका आंसर है, इसको मैंने 1 नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे तो जिसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, उसका होल ट्रांसपोज। तो देखिए बेटे जी ये इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसका होल ट्रांसपोज ले रहे हैं। इसके जो इक्वल में है जिसको मैंने 1 का नाम दिया है उसका भी आप ट्रांसपोज ले लें। तो यहाँ पर बेटे आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब ये ट्रांसपोज ओपन करें तो ये रो जो होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, और कॉलम जो होंगे वो रोज में चेंज हो जाएंगे। इस तरह से ये इसका आंसर आया है। तो ये बात फिर यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर देखें कि इस मैट्रिक्स में से मैंने माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया है, इस मैट्रिक्स में से माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया है। तो आप लोगों को पता है कि जब किसी भी रकम में से माइनस को जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जिनके प्लस के वो सारे माइनस हो जाएंगे, जिनके माइनस है वो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिए तो जीरो के साथ तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। हाँ जी बेटे, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान करें इस आंसर नंबर जो मैंने ये 1 लिखा था तो ये जो 0 माइनस 1 1 0 है, तो 0 माइनस 1 1 0 सेम इस मैट्रिक्स में भी यही एंट्रीज है, और ये इसके साथ माइनस है, ये माइनस लिखा गया। और ये किसका आंसर है, ये इस 1 का है। तो b माइनस बी ट्रांसपोज, ये माइनस को हमने ऐसे ब्रैकेट में लिखा तो b माइनस बी ट्रांसपोज। अरे बेटे जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बात प्रूव हो गई है कि हमने b माइनस बी ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज लिया है तो वो उसके माइनस के इक्वल्स आ गया है, यानी उसी के माइनस के इक्वल्स आ गया है। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ जी बेटे जी, इसके बाद ये मैंने एक क्वेश्चन किया है, इसके बाद 2-3 है वो आपके होमवर्क में है, आप उनको करें। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा से वो करवा दूंगा। अरे बेटे जी इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज में अगर आप लोग जब जाएंगे तो 1.4 एक्सरसाइज में बेटे जी ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि आप लोग बताएं कि कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन, कि उनमें से एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन,
इनमें से किस किस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हाँ जी बेटा जी, ये पहला क्वेश्चन मैंने बड़े आराम से और आपके लिए किया है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है। हाँ जी बेटा जी, आपको पता है कि एक जो मैट्रिक्स होता है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक उसमें रोज होते हैं और एक उसमें कॉलम्स होते हैं। हाँ जी बेटा जी, सबसे पहले तो आपने जो पहला मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन में, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने हैं। क्या देखने हैं? कॉलम देखने हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखनी है। जैसे कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर मैं अगर कॉलम देखो कितने हैं, ये एक 1 कॉलम है, तो ये मेरे पास दूसरा कॉलम है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो 2 है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। पहले मैट्रिक्स में आपने कॉलम देखे, दूसरे मैट्रिक्स में आपने रो देखनी है। ये 1 रो है तो ये सेकंड रो है। नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इज 2 है। अच्छा बेटा जी, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स, ये बात बार बार मैं दोहरा रहा हूं, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर ये होगी आपस में इक्वल, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया द मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं, जब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके जो बाकी पार्ट्स है वो आपने इसी तरह से देख लेना है कि पहले के कॉलम्स की तादाद देखनी है, दूसरे के रोज की तादाद देखनी है। अगर वो दोनों इक्वल्स होंगे तो आपने लिख देना है कि हाँ जी तो ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर नहीं इक्वल तो फिर नहीं होंगे। तो इसलिए जस्ट आप इसमें जस्ट ये चीज़, ये वाली चीज़, ये 1 2 3 चीज़ें जो होंगी ये आपने यहाँ पर इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनमें मेंशन करनी होंगी। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चले जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा जी हमें ये एक दिया गया क्वेश्चन ए और बी, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, और यहाँ पर कहा गया कि आप ए बी और बी ए फाइंड करें। ये भी ए और बी का मतलब है कि ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें कि ए बी, तो हमने पहले ए मैट्रिक्स लिखा, ए बी है तो हमने पहले ए मैट्रिक्स लिखा, फिर बी, तो फिर ये वाला बी मैट्रिक्स लिखा। हाँ जी बेटा जी, यही बात आपने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में देखनी है कि अगर पहले के कॉलम्स की तादाद और दूसरे के रोज की तादाद इक्वल तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखें कि 2 रोज है, इधर 2 कॉलम्स है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। हाँ जी बेटा जी, इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रो होगी वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे मेरे बेटे देखें कि ये फर्स्ट रो है, तो ये 3 जो होगा वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6। आपने याद रखना है कि जब पहले नंबर के साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो दरमियान में साइन आपने फौरन प्लस का लगा देना है। तो आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया तो दूसरा नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो जो होगी वो फर्स्ट कॉलम में एक ही कॉलम है तो उसी से वो मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह अब जो सेकंड रो होगी वो भी उसी कॉलम के साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें -1 जो ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 जो होगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के मल्टीप्लाई के दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना होगा। ये 3 6 18 जो 0 से मल्टीप्लाई होता है वो आपने याद रखना है कि वो खुद भी 0 हो जाता है। 6 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, 2 को किया मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, इनको आप लोगों ने ऐड कर लिया। हाँ जी बेटा जी, तो यहाँ पे देखें कि 0 ऐड हुई तो 18 और 6 माइनस हो गए तो 4। तो ये इसका मतलब होगा कि ए बी प्रोडक्ट जो थी वो हमने फाइंड कर लिया। इसी पार्ट्स में, इसी क्वेश्चंस के अंदर बी ए भी एक पार्ट्स है, तो यहाँ पर बी ए कहा गया। हाँ जी बेटा जी, तो यहाँ अगर हम लोग बी ए पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे पहले मैट्रिक्स के अंदर दो नहीं एक कॉलम है। कितने कॉलम्स हैं? एक कॉलम्स है, और दूसरे के अंदर 2 रोज है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन आपने याद रखना है कि कब पॉसिबल होती है? जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद आपस में इक्वल होती है। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हम जस्ट नीचे लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर मजीद आप लिखना चाहें तो आप अगर बात ऐड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम इज नॉट इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी सेकंड की रोज फर्स्ट के कॉलम्स के इक्वल नहीं है। अरे बेटे जी, इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएं तो वहां पर प्रोडक्ट्स कहा गया, यही सेम यही चीज
जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस हुई है, सेम ये भी आगे पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में यही चलती है। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें हैं तो यहाँ पे देखें, मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये 1 और 2 और ये 4 और 0, तो यहाँ जी बेटा जी तो ये 1 जो होगा ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 4 के साथ। तो 4 1s are 4। जब पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है आपने पहले नंबर के साथ, तो साइन बीच में प्लस का लगा के 2 को 0 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 0 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है। अब इनको ऐड करें तो 4, हमारे पास 4 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसके बाद देखिए बेटा जी इसका जो बाकी दूसरा तीसरा चौथा पार्ट है वो कदरे आसान है। मुझे ये थोड़ा सा इसमें से मुश्किल लगा क्योंकि इसके अंदर देखें 2 कॉलम्स हैं 2 रोज़ हैं, लेकिन इसके अंदर रोज़ की तादाद ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी ये मल्टीप्लिकेशन उससे थोड़ी सी लेंथी चीज़ है, थोड़ी सी इनसे हट करती। हाँ जी बेटा जी, तो यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे पास जो जब हमने मल्टीप्लाई इसको करना है तो यहाँ पर मेरे पास जो पहली एंट्री है यहाँ पर ये 1 है, तो 1 है तो ये 4 है। तो 1 ने जब 4 से मल्टीप्लाई होना तो 4 1s are 4 हो जाएगा। अब पहला जो नंबर था वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो दूसरा नंबर जो होगा जब दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0s are 0। हाँ जी, आपने याद रखना है कि ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, अब ये पहली रो ही दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो आपने थोड़ा सा इसमें गैप डालना है। हाँ जी, थोड़ा सा गैप डाल के 5 को आपने 1 से 1 5 1 5 हो गया, फिर बीच में यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और इसकी तरह पहली रो दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर ली, इसी तरह दूसरी रो को भी ये मल्टीप्लाई किया गया पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। अगर यहाँ पे देखें ये थर्ड रो आई है, ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई है, और यही थर्ड रो जो थी हमारे पास दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो आपने यहाँ पे नोट किया कि जो जितनी भी हमारे पास रोज थी उनको हमने बारी बारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब इनको ऐड कर लें, 4 हो गया, 3 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, 15 24 और ये आ गया बेटा जी 34। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में बेटा जी आपने जो सबसे जो मेन बात याद रखनी है वो अपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज देखनी है। अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगी। उम्मीद है बेटा जी कि हमारे आपके लिए आज का जो लेक्चर है वो यूज़फुल रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप लोग हमारे लेक्चर पहले देखते हैं और ये आपके लिए यूज़फुल होंगे, तो आप मज़ीद इसी तरह हमारे चैनल्स पे जो भी लेक्चर दिए जा रहे हैं उनको देखते रहें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अल्लाह हाफिज़।